आगे देखिए इलेक्शन टॉप 10। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। मोदी ने कहा, नोटबंदी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए भी नहीं है। पीएम ने कांग्रेस के घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि इतने घोटालों में भी मनमोहन सिंह बेदाग रहे, रेनकोट कर पहन कर नहाना वो ही जानते हैं। मोदी की इस टिप्पणी के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। यूपी के आगरा में आज पहली बार डिम्पल यादव की रैली हुई। रैली में जया बच्चन भी मौजूद रहीं। आगरा में डिम्पल यादव बोली, गरीबों को 1 किलो घी देंगे, महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का भी वादा किया। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वायदे किए गए। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। 5 साल में 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ करने की भी बात कही। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप, स्मार्टफोन और साइकिल देने का भी वादा किया। राज्य में महिला बैंक खोलने का भी मैनिफेस्टो में वादा किया गया। गठबंधन की सरकार बनने पर 18 साल पूरे होने पर हर लड़की को 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव यूपी में विकास का 14 साल का वनवास खत्म करेगा। पीएम मोदी ने यूपी के लोगों से अपील की कि अपनी किस्मत बदलने के लिए इस बार बीजेपी को वोट करें। साथ ही बोले कि अखिलेश डरे हुए हैं, तभी कांग्रेस की डूबती नाव में सवार हो गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर तरस नहीं खाया और उनका कर्ज माफ नहीं किया। अब समय आ गया है कि यूपी की जनता उन्हें जवाब दे। राहुल ने कहा कि जिन लोगों का पीएम ने कर्ज माफ किया है वो मुंबई में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बदायूं में रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान मायावती विरोधियों पर जमकर बरसी और एसपी सरकार पर तो कई बड़े आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि बीएसपी की बहुत सारी योजनाओं को एसपी ने सिर्फ नाम बदलकर ही चलाया है। गोरखपुर में नामांकन का आज पहला दिन है। इस बीच बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और हिंदू युवा वाहिनी के बागी सुनील सिंह के बीच जंग तेज हो गई है। बागी प्रत्याशियों के नामांकन पर अड़े सुनील ने कहा कि हनुमान ने राम से पूछकर लंका नहीं जलाई थी। तो वहीं योगी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सुनील सिंह को करारा जवाब देते हुए कहा कि जिसको हमने कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया, उसकी क्या औकात है। जिसको हमने कचड़े की तरह निकाल बाहर फेंक दिया, उसके किसी भी कृत्य से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, अपने कृत्य के लिए जिम्मेदार। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा विधानसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी मनोज गौतम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मनोज पर अपने भाई विनोद और उसके दोस्त सचिन की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने कल दोनों के शव बरामद किए थे। पुलिस का मानना है कि मनोज गौतम